हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटों के बारे में। कल कैसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उससे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटों के बारे में। गाइस, अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो कल मैंने ये चार्ट आपको बैंक निफ्टी का शो किया था और बताया था कहाँ पे मार्केट ट्रेड करता है। तो अगर आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर हम आज का ट्रेडिंग प्लान कल जिसने भी दिखा होगा उनको क्लियरली पता होगा कि कहाँ पर ट्रेड करना है। मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के साथ ही शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली, 2 कैंडल्स में सेलिंग आ गई। तो कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर इस जो लाइन है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो फिर इस टारगेट तक अचीव कर सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक। ऑलरेडी हमने कल शेयर किया हुआ था, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको एक अच्छा सा ट्रेड मिला होगा। अगर यहाँ पे ट्रेड मिस किया होगा तो यहाँ पुल बैक मिला है, बहुत अच्छा पुल बैक मिला है, पुल बैक के बाद उनको डायरेक्ट ट्रेड मिला होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो लेकिन कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने इस एनालिसिस वीडियो को देख कर ये ट्रेड को प्लान किया था और उन्हें क्या रिजल्ट उसका मिला। ना बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेटों के बारे में। तो लेट मी रिमूव ऑल द लाइंस फर्स्ट, ताकि आपको नया फ्रेश लेवल हम बना सके। अब हम अगर सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पर। अगर बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आप कहते हैं या बियरिश टाइप का पैटर्न क्रिएट टाइप का अकेले आप बोल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, ध्यान रखिएगा, जो ये लेवल 51,954 का लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है फिर आपको लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है। अब एक सब इसका दूसरा ही प्रॉब्लम ये है ना कि आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो कंटिन्यूस रैली कर चुका है, और रैली करने के बाद यहाँ पे हॉट लेकर ब्रेकआउट किया तो वापस मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है। तब यहाँ पे चांसेस दो, एक वापस इस लेवल पे आता है तो इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है या वापस ब्रेक डाउन करता है, तो ये कंसर्न वाली बात होगी। तो इसीलिए अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको शॉर्टिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी जो है नीचे डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट कर सकता है। अगर यहाँ से मार्केट को अप जाना होगा तो यही उसका एग्जैक्ट लेवल है जो अपर साइड इसको लेकर जाएगा, जो फ्रेश हाई लगाए। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली बुलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रक्चर में, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब टाइम फ्रेम को आप 15 मिनट्स कन्वर्ट करते हैं तो सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक तरह से सेम लेवल्स होंगे। जो टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े उनको मैंने ऑलरेडी मैसेज भी किया था कि अगर इसके आसपास मिले तो फिर बाय जरूर करिएगा। तो इसके आसपास तो आया ही नहीं, यहाँ तो इसके पास नहीं है, लेकिन इसके आसपास आया, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक मिला होगा, क्लियर। और अगर आप देखेंगे आप राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न पूरा क्लियरली दिख रहा है, और स्विंग हाइज जो बन रहे हैं अगर आप देखेंगे एक भी स्विंग हाइज क्रॉस नहीं हो रहा है, क्लियर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल क्या मार्केट कर सकता है। तो बहुत ट्रेडिंग बहुत सिंपल आपको रखनी, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लेवल आपको ध्यान रखना है 51,954 का लेगा। अगर इसके लेवल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है देन आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, आपको बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं सर्च करनी है। सेकंड अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे बहुत सिंपल से एक रेंज बना हुआ है, दैट इज 52,221 का रेंज बना हुआ है, और लोअर साइड में ये बना हुआ। तो इस जो रेंज है, इस रेंज में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि इस रेंज में मार्केट आपको ट्राई करेगा यहाँ पे या तो बॉटम क्रिएट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, दोनों ही केसेस में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस लेवल को निकालता है तो आपको एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा जो कि लेवल होगा समवेयर 52,400, मतलब यहाँ पे 100 से लेकर 200 पॉइंट तक का एक रन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया है तो यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो इसलिए आपको एक ट्रेड यहाँ तक मिलेगा, क्लियर। अब फर्दर इसके ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट करता है तो फिर फर्दर आपको 52,700 से लेकर 52,800 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में आपको इसी लेवल को वॉच आउट करना है कि गैप डाउन होगा तो फिर बैंक निफ्टी जो है सपोज दैट कि इसके आसपास गैप डाउन हुआ तो फिर रिट्रेस करके और फिर निकलता है, देन आप एक ट्रेड प्लान करिएगा इसके यहाँ पे, अदरवाइज कोई ट्रेड प्लान मत, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और फर्स्ट एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि कुछ मार्केट उठापटक भी देखने को आपको मिले। बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, एग्जैक्ट डेटा क्या बन रहा है निकल के आ रहा है, तो अगर उसकी बात हम करते हैं तो लेट मी ओपन द ऑप्शन चेन। तो अगर ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में कोई, क्योंकि मार्केट का सिनारियो ऐसा चल रहा है कोई बड़ा डेटा निकल के नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे 52,200 के लेवल पर अगर 16 लाख 26 लाख का यहाँ पे 52,000 पे, और कॉल साइड में अगर आप देखें 52,529 लाख, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं बना हुआ है, क्लियर। क्योंकि मार्केट में उठापटक जा रही है, इसीलिए यहाँ पे जो मॉर्निंग में डेटा का जो है बनता है ऑप्शन चेन में कुछ, तो तभी आपको पता चल पाएगा कि मार्केट क्या डिसाइड कर रहा है अपवर्ड जाने के लिए डाउनवर्ड जाने के लिए, तो आपको इसे नज़र बना के रखनी होगी, क्लियर। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी का कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है ना। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और होल्ड भी किया। बैंक निफ्टी एक टाइम पे ब्रेकडाउन कर दिया था, लेकिन इसने निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन क्लियर। तो अब कल रेंज आपको बहुत क्लियरली वॉच आउट करना है कि जो अपर बैंड का रेंज है दैट 24,175 का आसपास का ये रेंज है अपर साइड में, और डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया दैट इज समवेयर अराउंड 24,000 का स्ट्रॉन्ग रेंज सपोर्ट का एरिया है। तो ये सपोर्ट का एरिया है और रेजिस्टेंस का एरिया है। जब तक निफ्टी जो है इसके ऊपर या नीचे नहीं निकल पाता है तब आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बीच में रहेंगे तो आपको मार्केट उठापटक करता रहेगा और आपका ऐसा लेट करता रहेगा। तो क्लियरली अगर इसके ऊपर निकलता है देन आप एक ट्रेड प्लान करिए ताकि फिर ATH की तरफ जा सके,
क्योंकि आप ATH पे है तो ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सर्च कर सकते हैं। शॉर्टिंग करेंगे तो फर्स्ट टारगेट होगा 23,998 का, मतलब 24,000 के आसपास का टारगेट अगर होगा, अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिलने वाला होगा। क्लियर, यहाँ से एक शार्प बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आपका राउंड लेवल नंबर भी है। तो यहाँ पे एक शार्प बाउंस होगा तो आपको एक रिवर्सल भी ट्रेड आप देखने को मिलेगा, और फर्दर रिवर्सल करके फिर ब्रेकडाउन करता है तो फिर बड़ा आपको डाउनफॉल का ट्रेड देखने मिला है। क्लियर। अब बाय की बात करते हैं, तो बाय साइड में अपनी क्वांटिटी कम रखी है, क्योंकि मार्केट टॉप से कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपको संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपके पास हथियार होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास पोजीशन मैनेज करने के लायक हो। तो उस केस में अगर आप बाहर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर आप संभल के उतनी क्वांटिटी ट्रेड करिए जो आप आसानी से मैनेज कर पाएँ। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की अपडेट वीडियो को मिलते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एंड टिल देन बी fearless, live fearless।